हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे पीएच स्केल। देखिए ये पीएच स्केल क्या होता है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये सब स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल क्या है। ये स्केल किसने बनाया था बच्चों? ये स्केल बनाए थे सोरेनसन। कब बनाए थे? 1909 में उन्होंने एक स्केल बनाया था जिसका नाम क्या दिया उन्होंने? पीएच स्केल। ये स्केल क्या होता है बच्चों? ए स्केल फॉर measuring a hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। आ गया सभी लोग को ये pH स्केल क्या होता है बच्चों? पीएच स्केल क्या है? स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करती है स्केल, ऐसे स्केल को उन्होंने क्या नाम दिया था? पीएच स्केल। कौन? सोरेनसन ने। यहाँ पे बच्चों पी क्या है? जैसे आपका पीएच है तो पी क्या इंडिकेट करता है या पी क्या स्टैंड करता है? इसकी मीनिंग होती है बच्चों पोटेंज। पोटेंज जिसका ये जर्मन वर्ड है बच्चों, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? पावर। पावर मीन्स ताकत या स्ट्रेंथ। ठीक है बच्चों, ये जो पी है ये क्या इंडिकेट करता है? पोटेंज, जिसकी मीनिंग ये जर्मन लैंग्वेज है जिसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है बच्चों? पावर। पावर मीन्स ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक है, किसकी? ये एच मीन क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन समझ जाएंगे सभी लोग बच्चों। ठीक है, तो पीएच स्केल क्या होती है? ऐसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मेजर करके देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीएच स्केल। ठीक है, पीएच क्या है? ये तो पीएच स्केल हो गया बच्चों। पीएच क्या होता है? पीएच देखिए क्या है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? पीएच स्केल। अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज पीएच। पीएच क्या है बच्चों? पीएच इंडिकेट ऐसे लिख लीजिए, पीएच इज अ नंबर। क्या है बच्चे? नंबर है। पीएच क्या है? नंबर है। which is indicate basic or acidic nature of a solution। which is indicate the basic or acidic nature of solution। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? ये सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक नेचर को बताता है। कौन? पीएच। ठीक है, अच्छा पीएच क्या होता है बच्चों? पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्या मैंने बता दिया बच्चों? पीएच इज अ नंबर। पीएच क्या है? आपका एक नंबर है। व्हिच इज इंडिकेट द बेसिक और एसिडिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बोलिए या फिर क्या आप लोग बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। देखो बच्चों, पीएच का फार्मूला क्या होता है? वैसे हम लोग के सिलेबस में, लेकिन फिर भी हम लोग को याद होना चाहिए। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पीएच की डिफिनेशन क्या हो गई? पीएच इज अ नंबर व्हिच इज इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन। पीएच की डिफिनीशन अलग, पीएच स्केल अलग। आप दोनों को मतलब दोनों की डिफिनीशन आपको अच्छे से मालूम है। पीएच स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को। पीएच क्या है? पीएच इज अ नंबर व्हिच इज इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा है। आप लोग जानते हैं माइनस साइन लगते हैं जो जितना बड़ा नंबर होता है उतना स्मॉल हो जाता है। जैसे अभी आपसे कोई पूछे कि 2 ग्रेटर कि 3 तो आप कहेंगे 3, लेकिन यहाँ पे -2 -3 लग गया तब आप क्या कहेंगे? -2 ग्रेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर लें, पीएच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल pH is inversely proportional to the हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी पीएच क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या मैंने बता दिया बच्चों? जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे पीएच डिक्रीज होगा, या जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होगा हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लें, पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, मतलब मीन्स क्या हो गया बच्चों? पीएच जैसे बढ़ेगा बेसिक नेचर वैसे ही बढ़ेगा सॉल्यूशन का। ठीक है, पीएच के बढ़ने पर बेसिक नेचर बढ़ता है और एसिडिक नेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि एसिड का काम क्या है बच्चों? H+ को डोनेट करना। जैसे जैसे H+ की कंसंट्रेशन कम होगी आपका एसिड वीक होता जाएगा। ठीक है, सभी लोग को समझ में आ रहा है क्या कि पीएच जो है अगर बढ़ेगा तो आपका उस सोल्यूशन का बेसिक नेचर बढ़ेगा, अगर कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग करें, क्या आपको क्या बताना है? इन विच द फॉलोइंग पीएच आर मोर। ठीक है ना, यही है। which ऐसे लिखिए, which has higher pH value, किसकी pH वैल्यू ज़्यादा होगी? 1 मोलर HCl और 1 मोलर NaOH। ठीक है, अब आप तो जानते हो कौन एसिड है कौन बेस है बच्चों? HCl आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है। ठीक है, तो आप क्या बता सकते हैं कौन है एसिडिक? किसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी? बेस की पीएच वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या कहेंगे? NaOH हायर पीएच वैल्यू। समझ जाएंगे सभी लोग। तो हम लोग ये थोड़ा सा याद होना चाहिए क्या? पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर, मतलब पीएच जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सोल्यूशन का बेसिक बिहेवियर बढ़ता जाएगा, पीएच जैसे जैसे कम होता जाएगा सोल्यूशन का एसिडिक बिहेवियर कम होता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका ये पीएच स्केल जो है कैसे है? पीएच स्केल ये मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ये आपका यहाँ पे मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका 7 है, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 11, फिर ये 12, फिर ये 13, फिर ये 14। ठीक है, ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। ठीक है, ये आपका क्या है? पीएच स्केल है। अच्छा देखिए, जिसका ये क्या है आपका? पीएच स्केल। अब बच्चों देखिए, जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल मीन्स आपका होता है ना तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा ना ही बेसिक बिहेवियर शो करेगा। अगर इससे कम गए तो ये आपका एसिडिक बिहेवियर शो करता है। क्या शो करता है बच्चों? एसिडिक बिहेवियर। अगर आप 7 से ज़्यादा हो गया पीएच तो ये कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक बिहेवियर। लेकिन बच्चों ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये स्केल चेंज हो जाता है।
ये किस पे बनाया गया बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस पे ये आप सबका है। ठीक है, ये पीएच स्केल कितने टेम्परेचर पे बनाया गया था, 25 डिग्री सेल्सियस पे। जैसे ही टेम्परेचर कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ये पीएच स्केल चेंज हो जाएगा। तभी तक हम लोग के सिलेबस में यही है बच्चों, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। यार थोड़ा याद रखो, नहीं मान लो एक 90 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका क्या होता है बच्चों 6 पे न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपका पीएच स्केल, वो पीएच स्केल क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाएगा। 6 अगर किसी का पीएच होगा तो वो न्यूट्रल होगा, लेकिन कब बच्चों 90 डिग्री पे। अभी हम लोग के सिलेबस में केवल 25 डिग्री सेल्सियस का है, तो उस पर हम लोग ये देखेंगे कि 7 इस पर क्या होता है 7 अगर किसी का पीएच है तो न्यूट्रल हो जाता है, जैसे आपका वाटर है। ठीक है, तो वाटर की पीएच सबको पता होना चाहिए, न्यूट्रल होगा। अगर इससे 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और 7 से कम हो जाएगा तो एसिडिक बिहेवियर। 90 डिग्री पे 7 से ज़्यादा पे बेसिक बिहेवियर, 6 से ज़्यादा पे एसिडिक बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, और 6 से कम पे एसिडिक बिहेवियर। ठीक है, लेकिन ये फिलहाल अभी हम लोग के सिलेबस में जाने दो, मैं तो ऐसे बता दिया, मान लो आपको कोई कुछ कहे कन्फ्यूज मत होना। चलिए इसमें क्या, अब देखो बच्चों न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है, H+ आयन की कंसंट्रेशन और OH- की कंसंट्रेशन सेम है। क्या मैंने बता दिया बच्चों, अगर आपका pH 7 है तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। लेकिन जैसे हम लोग राइट साइड गए, मतलब pH 7 से ज़्यादा हो गया, इसका मतलब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई सोल्यूशन में, तभी वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। आपको एक बताओ, अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन बेसिक बिहेवियर को शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई सोल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो इससे हम लोग ये समझेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है। हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन किसी की बोलो, उसकी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा। कब बच्चों, जब आपका एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप यहाँ से 7 से लेकर 10 तक ये मॉडरेट मान के चलिए, मॉडरेटली। फिर इसके बाद इधर आपका स्ट्रांग बेस, जैसे जैसे पीएच बढ़ती रहेगी एसिडिक से, इधर आपका क्या बच्चों, इधर मान के चलिए ये इधर तक क्या है, मॉडरेट एसिडिक, मॉडरेटली एसिडिक, और इधर क्या हो जाएगा स्ट्रांग एसिड। क्या हो जाएगा बच्चों, स्ट्रांग एसिड। ठीक है, जैसे 0 किसका, यहाँ पे किसका होता है बच्चों, स्ट्रांग, वो ये Cl। ठीक है, इधर NaOH। ठीक है, समझ रहे सभी लोग, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा क्या कि अगर कोई बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है तो उसका पीएच ज़्यादा होगा 7 से, और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर कोई बिहेवियर न्यूट्रल नेचर का है, इसका मतलब उसकी पीएच 7 होगा, जैसे कि आपका वाटर है, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है। अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर होगी हाइड्रोक्साइड के आयन से। अच्छा बच्चों देखिए, अगर किसी की pH 0 है तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, न्यूट्रल की बेसिक की एसिडिक। तो ये आप देख सकते हैं 0 बच्चे स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, सब लोग न्यूट्रल बोल देते हैं, लेकिन हम लोग न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रांग एसिड यहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग समझें, जैसे जैसे pH बढ़ेगा बेसिक नेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे pH कम होगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा। 7 पे आपका न्यूट्रल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पर बेस्ड, पीएच स्केल पे। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइज करके देखिएगा, लेकिन इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑफ पीएच स्केल। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये कोई पीएच पे बेस्ड क्वेश्चन है, कि इसको हम लोग चलो सॉल्व करते हैं मिलके, या फिर आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिए फिर हम सॉल्व करेंगे। देखो आप लोग का आंसर सही जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके कर लिए होंगे। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 5 सोल्यूशन आपका ABCDE गिवन है व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं जानते, अभी थोड़ी देर में हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर भी पढ़ लेंगे। ऐसे मान लीजिए कि आपको पता है या नहीं पता, इसको कोई मीनिंग नहीं है, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद सीखेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज पीएच एज, ये सबका पीएच आपको गिवन है। अब आपको बताना है कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक है, 2 बार हो गया बच्चों, कौन सा वीक बेस एक कर लीजिए। ठीक है, एक हम लोग क्या कर ले रहे हैं, वीक बेस। यहाँ पे क्या कर लें, वीक बेस मतलब वीक एल्कालाइन। एल्कालाइन मतलब आप लोग समझते हो ना, बेस हम लोग तो जानते हैं
सभी ऑल एल्कली आर बेसेस बट आर बेसेस आर नॉट एल्कली। जितने भी एल्कली होते हैं वो सब बेस होते हैं, मतलब जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं बेस वो एल्कली होते हैं। ठीक ऐसे भी तो ये आपका एल्कलाइन क्या है बच्चों, बेस है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आपको क्या करना है, पहले सबका पीएच आप लिख लीजिए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिख दिया। ए का पीएच कितना है बच्चों, रेस्पेक्टिवली दिया गया। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, और डी का कितना है 7 है। ई का कितना है बच्चों आपका 9 है। हम लोग तो जानते हैं, क्या जानते हो, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि घटेगा और बेसिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। न्यूट्रल कौन होगा बच्चों, न्यूट्रल कितने पे होता है 7 पे, 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग पढ़े 7 पे। तो यहाँ पे न्यूट्रल कौन हो जाएगा बच्चों, न्यूट्रल आपका हो जाएगा डी। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा डी। क्यों, क्योंकि ये क्या है 7 है इसका पीएच। उसके बाद स्ट्रांगली एल्कलाइन, जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ज़्यादा एल्कलाइन होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सी है, तो बच्चों आपका बी का आंसर क्या हो जाएगा सी क्या होगा बच्चों, स्ट्रांगली एल्कलाइन। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, स्ट्रांगली एसिडिक, जितना पीएच कम होगा उतना स्ट्रांग एसिड होगा। तो आपका सी का आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रांगली एसिड है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करें, वीकली एल्कलाइन, 7 से ज़्यादा, 7 से थोड़ा सा ज़्यादा किसका है, ई का। तो आपको क्या हो जाएगा बच्चों, वीकली एल्कलाइन। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे थे, वीकली एसिडिक 7 से थोड़ा सा कम, 7 से जब थोड़ा सा कम हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, वीकली एसिडिक हो जाएगा। तो ई क्या हो गया बच्चों, ये आपका ए है, सॉरी ए आपका क्या हो जाएगा वीकली एसिड हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पीएच स्केल याद करके हम लोग कैसे याद करेंगे, 7 पे न्यूट्रल, इधर 8, 9, 10 स्ट्रांग बेस, नहीं ऐसे बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। 11, 13, 14 ये सब स्ट्रांग बेस हो जाएंगे और 8, 9 ये सब मॉडरेट बेस हो जाएंगे। इधर जब जाएंगे 7 के इधर 6, 5, 4 ये सब वीक एसिड होंगे, लेकिन 0, 1, 2, 3 ये सब क्या होंगे, स्ट्रांग एसिड होंगे। ठीक है, 7 पे न्यूट्रल होगा, इतना आपको याद करना है। आगे क्या करें, अरेंज इन पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने आपको बताया ही था, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होगा। तो इसका मतलब जैसे जैसे पीएच कम होगा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पहले सबसे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसका होगा, जिसका पीएच ज़्यादा है। तो आई होप इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले कम का लिखेंगे, कम किसका होगा बच्चों, सी का। फिर उसके बाद ई का, उसके बाद डी का, उसके बाद ए का, फिर उसके बाद बी का। जिसका पीएच सबसे कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। इसका पीएच सबसे कम है तो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। अभी तक आप लोग ये बता पा रहे थे, जब हम लोग इंडिकेटर पढ़े थे या लिटमस पढ़े थे, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, तो एसिड क्या करता है बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते थे कौन स्ट्रांग एसिड होगा। स्ट्रांग एसिड की मीनिंग है कौन ज़्यादा H+ देगा, और वीक एसिड का मतलब है कौन कम H+ देगा। ये हम लोग पीएच स्केल से बता सकते हैं। ठीक है, पीएच स्केल से कैसे बताएंगे, जो जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब वो उसे बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ठीक, उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, वो वीक एसिड होता जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं, यू हैव 4 सोल्यूशन, आपके पास 4 सोल्यूशन है। कौन से, ए बी सी एंड डी। द पीएच सोल्यूशन इज 6, B 9, C 12 एंड D 7। आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक एंड मोस्ट बेसिक। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सोल्यूशन मोस्ट एसिडिक होगा, कौन सा सोल्यूशन मोस्ट बेसिक होगा। हम लोग तुरंत ऐसे देखते ही तुरंत बता लेंगे। जिसकी पीएच सबसे ज़्यादा हो क्या होगा बच्चों, मोस्ट बेसिक होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका पीएच है, किसका सी का। तो सी या मोस्ट बेसिक सभी को आ जाएगा। जिनको नहीं आ रहा अच्छे से देखें, सी मोस्ट बेसिक उनको भी आ जाएगा। मोस्ट एसिडिक जिनका पीएच सबसे कम हो, किसका कम है बच्चों, किसका कम है, ए का। ए इज मोस्ट एसिडिक।
अब इसमें कंपेयर करना है 6, 9, 12, 7 में। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये है, अब आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताइए। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होता है बच्चों, 10 की पावर में -pH। क्या होता है, 10 की पावर में -pH। तो ए में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -9। सी में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12। और डी में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7। ये सब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे, 10 की पावर -pH। ठीक है, ऐसे रख देंगे, आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हम लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक थर्ड क्वेश्चन इसमें ये है क्या कि अगर हम लोग इसको लिटमस पेपर में डाला जाए, जैसे डी को हम लोग क्या करें बच्चों, इसको हम लोग ब्लू लिटमस में डाल देंगे तो इसका कलर कैसा चेंज करेगा, क्या कोई बता सकता है। क्या है, ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें हम लोग क्या किए, डी सोल्यूशन को फिलअप या डी सोल्यूशन में इसको क्या किए, फिलअप कर दिए लिटमस पेपर को, तो इसका कलर कैसे चेंज होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, नो चेंज। क्यों, क्योंकि डी पे क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, और न्यूट्रल सोल्यूशन जो है लिटमस बिहेवियर में कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, अगर आपका ये एसिड होता है तो अगर ये लिटमस ब्लू है तो ये कैसा हो जाता है, रेड। तो कौन है एसिड, आपका ए है। ए इसको कैसे चेंज कर देगा बच्चों, अगर ये ब्लू लिटमस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस में। समझ रहे हो, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पीएच की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, कुछ सब्सटेंस की, उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप लोग मैं लिख दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, ये कुछ सॉल्यूशन के पीएच मैंने लिख दिया है, आपको इसको याद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साल्विया लाइट ग्रीन इसका कलर होता है, और पीएच कितना है 7.4। यहाँ पे सलीवा कितना है बच्चों, आफ्टर मील कितना है, इसका येलो कलर होता है 5.8 है। लेमन जूस का आपको याद होना चाहिए, कलर पिंक रेड होता है, पीएच 2.5। कैरेट जूस का आपको पता होना चाहिए 4 होता है, कलर कैसा होता है, लाइट ऑरेंज। टमाटो जूस का आपको मालूम होना चाहिए 4.1 होता है, डार्क ऑरेंज होता है। कॉफ़ी का 5 होता है पीएच। ऐसे वाटर का तो इस बार आया था एग्जाम में बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। वाटर के पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, और कलर कैसा होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कलर आपका ग्रीन होता है। ठीक है, NaOH का 13 से 13 से 14 के बीच में होगा, डार्क ब्लू वॉयलेट होगा, और HCl का रेड होता है, इसकी पीएच 1 होगी। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैंने पीएच लिख दिया है, देखो किसका आप दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग देखिए ब्लड का पीएच होता है 7.3। क्या मैंने कह दिया बच्चों, ब्लड का पीएच होता है 7.3। एप्पल जूस का पीएच होता है 3। मिल्क का कितना होता है 6.5। मिल्क का कैसा होता है बच्चों 6.5। आप लोग इसको लिख लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग को पढ़ना है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और ऐसे एप्लीकेशन पढ़ने तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग तब तक इसको लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।